सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। आयो। इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का आभाव हुआ है। वह इस भरत क्षेत्र के प्राणियों का एक प्रकार से अभाग्य है, दुर्भाग्य कहना चाहिए। भगवान के साक्षात दर्शन और उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने का सौभाग्य जब प्राप्त होता है तो संसार की असारता के बारे में सहज ही ज्ञान हो जाता है, अंतर हृदय में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। आज वर्तमान में जो आचार्यों की परंपरा अक्षुण्य रूप से चली आ रही है और जो महान पूर्वाचार्य हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, उनके माध्यम से हम चाहे तो जिस ओर भगवान ने गमन करके उस गंतव्य को प्राप्त कर लिया है, उस ओर हम चल करके हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने जो संसार से ऊपर उठने की इच्छा रखते हैं, उन भव्य जीवों को मार्गदर्शन दिया है, दिशा बोध दिया है, उसका लाभ लेना हम पर निर्भर है। उन्होंने अपनी साधना काल का चिंतन, मनन और मंथन करके नवनीत के रूप में हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहना करना, आत्म तत्व को पहचानना, विषय कषाय से युक्त संसार के प्राणी के लिए अत्यंत टेढ़ी खीर है। आत्म तत्वों को पहचानना इतना आसान नहीं है, फिर भी उसमें कुछ बातें हैं वो पूर्वाचार्यों ने हमारे सामने रखी हैं। कविवर्य भागचंद जी ने महावीरष्टक सूत्र के माध्यम से उन बातों का जिक्र किया है। जैन दर्शन में जो साहित्य है, उस साहित्य में अध्यात्म की ऐसी धारा बही है कि कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी प्रसंग उठा लो, कोई भी स्तोत्र का पाठ कर लेना, कोई गाता हो, कोई पद हो, हमारे आत्म कल्याण के लिए वह पर्याप्त है। उसमें वही रस है, वही संवेदन है, वही अनुभूति है। उस अनुभूति को आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं जो पूर्वाचार्यों ने प्राप्त किया था। बंधु, उस आत्म तत्व के संवेदन को, अनुभूति को प्राप्त करने वाले आज वर्तमान में विरले ही जीव है। भगवान महावीर स्वामी जी की उपासना, उनकी आराधना हम करते हैं, हमारे जीवन में शांति की वर्षा हो। विश्व का प्रत्येक प्राणी है वह शांति चाहता है और शांति का जीवन जीना उनके जीने का लक्ष्य होता है।
प्रत्येक व्यक्ति सुख की इच्छा रखता है, दुख से भयभीत होता है, तो दुख निवृत्ति का उपाय क्या है, ये आचार्यों ने हमें बताया है। आज वर्तमान में दुख का मुक्ति का उपाय है समीचीन ज्ञान करना और समीचीन पाठ बोलना। उस समीचीन पाठ का उच्चारण समीचीन रीति से करना, तभी जाकर हम उस अलभ्य लाभ को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां कविवर्य भागचंद जी ने आज तक 5 काव्य हमारे सामने रखे हैं। उस 5 काव्यों के माध्यम से यही कहने का प्रयास किया है कि आपको आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना है। चलने के लिए प्रेरित किया है। पहले तो भगवान के केवल ज्ञान रूपी स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के चरण में आने वाला व्यक्ति है, सच्चे मन से भगवान का दर्शन करता है, तो कोपापायम, कोप का अपाय हो जाता है। पुनः कहा था कि भगवान के चरणों में इंद्रों की पंक्ति खड़ी है, उनके मुकुट के मणि के माध्यम से भगवान के चरण अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे भगवान का जो भक्त स्मरण करता है, उसकी भवज्वाला शांत हो जाती है। पुनः यदर्चा भावे न कह के पूजा के भावना से प्रमोदित मन से मेंढक समोचरण में जाने की भावना रखता है, बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, देव पर्याय प्राप्त कर लेता है और सैनिक राजा के पहले समोचरण में पहुंच जाता है। इसमें कहा था लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। देख लेना, इसमें कहा था कि त्रियंच गति का प्राणी पूजा की भावना से वहां तक पहुंचता है, समोचरण में पहुंचता है, तो आपका सच्चा भक्त भक्ति करेगा तो वो शिव सुख की प्राप्ति करेगा। इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें कौन से सूत्र का अर्थ झलक रहा है? भक्तांबर जी के 10वें काव्य का अर्थ झलक रहा है। भक्तांबर जी के 10वें काव्य में भगवान माणतुंग स्वामी जी ने कहा था, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवंत विष्णुवंत तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा भूत्या श्रुतम यह नात्म समम करोति। इसमें क्या आश्चर्य है कि आपका आश्रित भक्त है वो आपके समान बनेगा। इसमें क्या आश्चर्य है? धनवान व्यक्ति अपने सेवकों को धनवान बनाता है, इसमें क्या आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं है। उसी प्रकार आपका जिसने आश्रय लिया है वह आपके समान बनेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यही भावना आचार्यों ने, पंडित कविवर्य ने इस काव्य में रखी थी। कल हमने देखा कि भगवान के बाह्य स्वरूप का वर्णन करते हुए अंतरंग स्वरूप को भी हमारे सामने रखा। कल कहा था कि भगवान चमकते हुए सुवर्ण के समान कांतिमान शरीर वाले होकर भी शरीर से रहित हैं, ज्ञान शरीरी है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होकर भी सामान्य रूप से एक रूप है। श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र होकर भी आप जन्म रहित हैं, लक्ष्मीवान होकर भी सांसारिक राग से रहित है, अद्भुत गति को धारण करने वाले हैं, अद्भुत अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। अंतिम लाइन कही थी, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयनों के पथगामी बने, मार्गदर्शक बने, पथ दर्शक बने।
तो हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, भगवान महावीर तो मोक्ष गए हैं, जब तक समोशरण में दिव्य ध्वनि खिर रही थी तब तक तो हमारे वो मार्गदर्शक थे, पथदर्शक थे, लेकिन आज वो वर्तमान में है ही नहीं, तो हमारा मार्गदर्शन कैसे करेंगे? तो हमने ये भावना रखी है महावीर स्वामी नयन पथगामी, ये झूठ है क्या? आज भगवान का उपदेश तो प्रत्यक्ष हम सुन नहीं सकते हैं, तो हमारे मार्गदर्शक कैसे बन सकते हैं, हमारे पथदर्शक कैसे बन सकते हैं? ऐसा सवाल उठता है। तो यहां कविवर्य ने इस छठवें काव्य में उसका ही समाधान दिया है, सवाल का जवाब दिया है। जैन दर्शन ऐसा दर्शन है, जो भी मन में संदेह उत्पन्न होता है उसका समाधान आगे कहीं ना कहीं मिलता है। हमारे पास सब्र होना जरूरी है, जिसके पास सब्र नहीं वो कब्र भी दिखता है। हमारे पास सब्र होना बहुत जरूरी है, वही आचार्य कहते हैं, इस काव्य में उच्चारण कर लेते हैं, आगे चर्चा बढ़ा देते हैं। यदि या दी को बढ़ा दो, यदि या वाग गंगा, वाग गंगा। देखो यहां क्या है, वाग गंगा वचन रूपी गंगा, इसका अर्थ निकलने वाला है, लेकिन बोलते से वाग वाग बोलो, वाक नहीं बोलो, वाग गंगा, वाग गंगा विविध विविध नय नय कल्लोल कल्लोल विमला विमला विविध नय कल्लोल विमला। यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहज 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 ज्ञानांबोभिर 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 जगति जगति जनताम जनताम या या स्नपयति 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 स्तपयति नहीं स्नपयति, ध्यान देना, स्नपयति स्तपयति नहीं, क्या नाम है वहां? स्नपयति स्नपयति। बृहस् ज्ञानाम भोजिर जगति जनगता या स्नपयति। देखो उच्चारण ठीक से कर लेना, फिर से एक बार पुनः समझाता हूं। बृहज बृहज ज्ञानांबोभिर ज्ञानांबोभिर जगति जगति जनताम जनताम या या स्नपयति स्नपयति। बृहस् ज्ञानांबोभिर जगति जनताम या स्नपयति। इदानीम इदानीम पेशा पेशा इदानीम पेशा, पेक्षा नहीं बोलना है, अनुप्रेक्षा वाला पेक्षा नहीं बोलना है, पेशा पेशा है ना। इदानीम पेशा इदानीम पेशा, पेशा नहीं पेशा नहीं, पेशेंस खो गए क्या, ऐसा नहीं, पेशा नहीं पेशा पेशा। इदानीम पेशा बुध बुध जन जन मरालय मरालय परिचिता परिचिता परिचिता। इदानीम पेशा बुधजन मरालय परिचिता। इदानीम पेशा बुधजन मरालय परिचिता। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न।
महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतु न। उच्चारण करते हम एक बार पुनः आप कर लेना। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहस्ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानींपेक्षा बुधजनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतु न। बहुत सुंदर। आप बोले भी सुंदर हैं, कविवर्य ने लिखा भी सुंदर है और इसका अर्थ भी सबसे सुंदर है। यदि या क्या कहते हैं? यदि या माने जिनकी, जिनकी मैंने अब किसकी लगाना है? महावीर भगवान की। जिनकी वाग गंगा, दुलियान में तो गंगा बह रही है, लेकिन ये क्या है? वचन रूपी गंगा। जिनकी वचन रूपी गंगा कैसी है? विविध नय कल्लोल विमला, अनेक नए रूप। कल्लोल माने उसमें उत्पन्न होने वाली लहरें, तरंगे कैसी है? वचन रूपी गंगा में उत्पन्न हो रही लहरें हैं, तरंगे हैं, वो कैसी है? विविध नए रूपी है। नए का वर्णन करते हैं। नए कितने हैं? पहले अपेक्षा 2 नए हैं। व्यवहार नए, व्यवहार नए, निश्चय नए। नए चतुष्क देखा जाए तो व्यवहार नए, निश्चय नए, सद्भूत नए, असद्भूत नए। और तत्वार सूत्रकार कहते हैं, तत्वार सूत्र जी में 7 नयों के बारे में। कौन कौन से हैं सूत्र हैं? पहले अध्याय का अंतिम सूत्र नयगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, रज्जु सूत्र नय, शब्द नय और सममी रूढ़ एवं भूता नया। सूत्र क्या कहते हैं? नयगम, संग्रह, व्यवहार, रज्जु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूता नया। 33 नंबर का सूत्र है। माने ये 7 नए हैं। उस नए रूपी तरंगों से वो क्या है? विमला, उज्जवल है, निर्मल है। ये निर्मल गंगा बहती है ना, वो कैसी है? भगवान के मुखार बिंद से जो दिव्य ध्वनि बाहर निकल रही है, वह भगवान की वाणी कैसी है? इसका वर्णन इसमें कहा है। वचन रूपी गंगा अनेक प्रकार के नयों से सुशोभित है, अनेक प्रकार के नए हैं। उसकी तरंगे, उसकी लहरें के कारण वो क्या हो गई है? निर्मल हो गई है। जब तक पानी में तरंग उत्पन्न होती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं, तब तक वो निर्मल रहता है। और टंकी में पानी जमा करके रखो, सड़ जाता है। तो भगवान के वचन रूपी गंगा में ये नए रूपी लहरें हैं, हमेशा उत्पन्न हो रही है। कोई भी एक तत्व का निर्णय करना है तो व्यवहार नय को भी देख लेना, निश्चय नय को भी देख लेना। दोनों नयों का मिलाप लगाकर हम आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर तत्व का निर्णय हो जाएगा। कोई एकाध व्यक्ति मात्र व्यवहार को ही पकड़कर बैठेगा, निश्चय को नहीं मानेगा, तो वह व्यक्ति भी एकांत मिथ्या दृष्टि है। कोई एकाध व्यक्ति निश्चय को ही पकड़ेगा और व्यवहार को मानेगा ही नहीं, तो वह भी व्यक्ति क्या है? एकांत मिथ्या दृष्टि है।
जैसे जैनाचार्यों ने कहा है कि भगवान की भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, इतना ही पर्याप्त नहीं है, व्यवहार है, लेकिन निश्चय कहता है शुद्धात्मा की अनुभूति करने से मोक्ष मिलता है। लेकिन हमने मान लिया मात्र भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, शुद्धात्मा की अनुभूति करने की आवश्यकता नहीं, तो हम कौन हो गए? मिथ्या दृष्टि। 28 मूलगुण रूप बारंग का निर्तिचार पालन करने से अगर मुक्ति मिलती है ऐसा कोई मान रहा है, व्यवहार नहीं से तो सही है, लेकिन उसके साथ निश्चय नहीं है 28 मूलगुणों के साथ साथ निजात्मा की रुचि रूप सत्तान, निजात्मा का स्वसंवेदन ज्ञान और निजात्मा में स्थिति रूप चारित्र, यह मोक्ष मार्ग का निश्चय से कारण है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वह कारण है। दोनों को लेकर चलना है। 28 मूलगुण का बहिरंग का पालन ठीक कर रहा है और शुद्धात्मा के बारे में जानता ही नहीं है, आत्मा के स्वरूप के बारे में समझता ही नहीं है, तो वह कौन हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। हम मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों में रोज आते हैं, लेकिन धर्म का स्वरूप जानते ही नहीं है, धर्म कर रहे हैं, हमें क्या कहलाया जाएगा? आप स्वयं समझ लेना, मैं अपने मुख से आपको मिथ्या दृष्टि नहीं कहूंगा। तो हमारे यहां आचार्यों ने कहा है कि भगवान की जो वाणी है विविध नय कल्लोल विमला, अनेक प्रकार के नए रूपी तरंग उसमें उत्पन्न होते हैं और उन तरंगों के कारण क्या है? वह उज्जवल है, बृहद। और कैसी हो? बृहद माने ज का त करो, आप संधि करते समय त हो जाएगा, बृहद माने कैसी है? विशाल है, विपुल है, जिनवानी का पार पाना किसी को संभव नहीं है। एक बार का प्रसंग है, महावीर भगवान का ज्ञान कितना है उनकी गहराई नापने के लिए गौतम स्वामी इंद्रभूति ब्राह्मण समोसर में पहुंचे, ज्ञान की गहराई नापने के लिए पहुंचे थे और वहां जाकर उस ज्ञान में ही विलीन हो गए। जैसे किसी व्यक्ति ने समंदर की गहराई नापने का विचार मन में कर लिया और समंदर कितना गहरा है, वो गया नाव से, जहाज से, यान से गया वहां और उसने क्या कर दिया? धागे को नमक का बड़ा ढेला बांध दिया। क्या बोलते? ढेला ही बोलते ना, नमक का ढेला बांध दिया और समंदर की गहराई नापने के लिए पानी में छोड़ दिया। जैसे हम धागे को पत्थर बांधते हैं, पानी में छोड़ते तो नीचे ही जाएगा, उसी प्रकार वो नमक का ढेला से गहराई नापने लगा तो ढेला नीचे गया। अब कितना गहरा समंदर है? ढेला स्थल तक पहुंचा ही नहीं, बीच में ही गल गया। माने उसी प्रकार भगवान का ज्ञान है, उसका हम नाप नहीं निकाल सकते हैं। आज वर्तमान में जो जिनवानी विराजमान है अत्यल्प विराजमान है। कितनी जिनवानी? ये द्वादशांग जिनवानी है, उसका कुछ हिस्सा ही आज हमारे पास पहुंचा हुआ है। जैसे कुंद कुंद आचार्य भगवंतों ने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे हैं, आज उसमें से 12, 13, 14 ही उपलब्ध हैं, बाकी सब काल कवलित हो गए। उसी प्रकार भगवान की वाणी कैसे बृहद विपुल है, लेकिन आज कितनी उपलब्ध है? अल्प, अत्यल्प। एक राजा था और राजा ने अपनी सभा में बैठे सदस्य गणों को कहा कि मुझे एक बर्फ का ढेला चाहिए। ढेला क्या चाहिए? बर्फ का ढेला। लेकिन सीधा मुझे लाकर कोई नहीं देगा, आप स्थान परिवर्तन नहीं करना है, जहां बैठे हैं वहां बैठे रहना है, लेकिन बर्फ का ढेला मेरे पास पहुंचना है। तो तारा बाबू जैसे विद्वान लोग उसमें थे, उन्होंने कहा महाराज मैं तो उठ नहीं सकता हूं, लेकिन आपके पास ठेला पहुंचा दूंगा। उन्होंने क्या कर दिया? पत्रकार के हाथ में दे दिया, जर्नलिस्ट के हाथ में दिया।
उन्होंने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, पूरा सभा में घूमते घूमते लास्ट में उमेश भाई जी के हाथ में आया। उमेश भाई जी मेरे पास लेकर आए, लेकिन जो बर्फ का ढेला था सबके शरीर के गर्मी के कारण गलता गया, गलता गया, गलता गया, और उमेश के हाथ में गीला हाथ आ गया, सब नष्ट हो गया। यहां क्या आ गया? गीला हाथ आ गया, और मेरे पास गीले हाथ का मात्र अनुभव आ गया। उसी प्रकार भगवान की यह वाणी है, विपुल थी, लेकिन आज ऐसे परंपरा से, आचार्यों की परंपरा से चलते चलते आ रही है, और आज यहां कितनी पहुंची है? बहुत अत्यल्प। जैसे गीला हाथ और गीले हाथ का अनुभव, उसी प्रकार भगवान की वाणी आज अल्प उपलब्ध है। लेकिन भगवान की वाणी कैसे? बृहज। कभी सोचे भी हैं? आज आप मंदिर जी में जाकर, आपके मंदिर जी में शुद्ध स्कंद यंत्र विराजमान है, उसमें पदों की संख्या लिखी है। एक बार उस पदों की संख्या का हिसाब जोड़कर मुझे दे देना। नहीं कर सकते आप। हम आचार्य वंदना में शुद्ध भक्ति बोलते, उसमें बोलते कितने पद? कोटि शतम द्वादश चैव कोटो लक्षान त्रय शतिकान चैव पंचादशट शौच संख्या मेतुच पंच पदम नमामि। कितनी संख्या हो गई? गिनती कर लेना। इतनी बृहद विशाल चिन्वानी है। और कैसी है वह जिनवानी? विपुल तो है। और क्या शब्द आया? ज्ञानाम्बोभिर। ज्ञानाम अम्बोभी। अम्बोभी माने जल, अम्बु माने जल होता है, अम्बोभी माने बहुत जल, विशाल जल, समंदर लगा लेना एक समय के लिए। ज्ञान रूपी जल से क्या करती है? जगती जनताम स्नपयति। वाह रे वाह, कितना सुंदर भाव छिपा इसमें। ऐसी जो ज्ञान रूपी गंगा है, निर्मल है और विपुल है, विशाल है, और ज्ञान रूपी जल से जगती माने इस लोक में जितने भी जीव है, मात्र मनुष्य नहीं, मात्र जैन नहीं, जगती जनताम जगत के प्राणियों को स्नपयति नहलाती है। कैसे नहलाती है? आपाद मस्तक नहलाती है, माने चरणों के नाखून से लेकर मस्तक के अग्र भाग तक यह नहला रही है। कितना सुंदर अर्थ है। ये महावीर भगवान का जैन धर्म है, वो मात्र जैनियों के लिए है क्या? विश्व के लिए है। इसलिए जैन धर्म विश्व धर्म है, विश्व के सभी प्राणियों के लिए है। ये जिनेंद्र देव की वाणी का जो पठन करेगा, पाठन करेगा, स्मरण करेगा, आचरण करेगा, उसके पाप प्रक्षालन अपने आप हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यहां क्या कहा? हम नहाते किस लिए हैं? नहाने का कारण क्या है? शरीर की शुद्धि हेतु नहाते हैं, आत्मा की शुद्धि हेतु ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन करना चाहिए। गीता में एक श्लोक आता है, जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में कौन विजेता हुआ? कौरव पांडवों के युद्ध में कौन जीता? पांडव नहीं जीते, धर्म जीता। अधर्म हारा, धर्म जीता। व्यवहार से हम बोलते पांडव जीते, लेकिन निश्चय से धर्म की कभी हार नहीं होती, धर्म जीता, अधर्म हारा। तो उस समय युद्ध होने के उपरांत धर्म राजा अर्जुन आदि कृष्ण भैया को कहते हैं कि हमने इस युद्ध में बहुत सारा पाप हो गया है, पाप प्रक्षालन के लिए चलो गंगा नहा कर आते हैं। गंगा में जाकर डुबकियां लगाते, पाप प्रक्षालन हो जाएगा। तब जाकर कृष्ण जी गए नहीं, उन्होंने प्रतिनिधि दिया, मैं लंबा चौड़ा नहीं करूंगा क्योंकि समय में वो बैठता नहीं फिर। तो वहां से आ गए तो कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र,
मात्र गंगा में नहाने से पाप प्रक्षालन नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा फिर? आत्म नदी संयम तोय पूर्णा शीला तटा दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरुते पांडुपुत्रा न च वारिणी शुद्धयति आत्मा। क्या कहा? आत्म नदी संयम तोय पूर्णा, आत्म रूपी नदी है और उस नदी में पानी कौन सा है? संयम। तोय का मतलब पानी होता है। संयम रूपी पानी से वो नदी भरी हुई है, कुलों को उल्लंघन करने में तुली हुई। कुल माने किनारा होता है, महिला होती है ना, द्वय कुल वर्धिनी उसको कहा जाता है। दो कुलों का उद्धारण करने वाली स्त्री होती है, एक पियर का भी उद्धार करती है और एक ससुराल का भी उद्धार करती है। अगर दोनों कुलों के मर्यादा को नदी लांघती है तो क्या होता है? बाढ़ आती है, बहुत सारे जीवों को मार देती है, नुकसान करती है। उसी प्रकार स्त्री दोनों कुलों का उल्लंघन करती है तो दोनों कुलों को भी बर्बाद करती है। इसलिए दोनों कुलों की मर्यादा में स्त्री को जाना चाहिए। स्त्री वाला में तो कुल आएगा, मतलब वंश उधर कुल आएगा। कुल, इसको कुल भी कहते हैं, उसको भी कुल कहते हैं, कोई बात नहीं उसमें। नहीं, कुल है माने किनारा है। कुल का अर्थ किनारा, ये कुल का अर्थ भी किनारा है। दो किनारा कहाँ लगा दो, एक पियर का वंश और यहाँ का वंश, दोनों लगा लेना, कुल ही आएगा। कुल का सही अर्थ होता है किनारा, वो कहीं भी जोड़ दो फिर। तो यहां क्या कहते हैं कि आत्म नदी संयम तो ये पूर्णा, आत्म रूपी नदी है और भरी कैसे है? संयम रूपी जल से भरी है। और क्या है? आत्म नदी संयम तो ये पूर्णा शीला तटा दयोर्मी, और उसके दो तट है, कैसे हैं? शील रूपी तट है। आत्म नदी संयम तो ये पूर्णा शीला तटा दयोर्मी तत्र अभिषेकम कुरुते पांडुपुत्रा, हे पांडुपुत्र उसमें नहा ले। न च वारिणी शुद्धयति अंतरात्मा, मात्र पानी से नहाने से आत्मा कभी शुद्ध होती नहीं है। तुझे कैसे करना पड़ेगा? संयम के नदी में नहाना पड़ेगा, उस शीलों के कूलों में तुझे बहना पड़ेगा, तभी तेरी आत्मा अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी। तो यहां कहते हैं ये जगती जगतां स्नपयति, जगत के सारे जीवों को क्या करती है? आपके वचन रूपी गंगा है वो नहला रही है। नहाओ, उसमें अवगाहन करो, आपाद मस्तक नहन करो। मात्र आज वर्तमान में स्वाध्याय भवन बन रहे हैं, जिनवानी की अलमारियां सज रही है, लेकिन पढ़ने वाला, स्वाध्याय करने वाला कोई नहीं है। करोड़ों रुपया खर्चा करके स्वाध्याय भवन बनवा दिए, लेकिन उसमें 5-7 लोग बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारे मंदिरों में ऐसी भी जिनवानी विराजमान होगी जिसको सालों भर कोई स्पर्श नहीं करता है। ये वचन रूपी गंगा है, उसमें नहलाती है, तो हमें उसमें नहाना पड़ेगा। बच्चा को जब बचपन में नहलाते तो रोता है, नहीं नहाना नहीं नहाना बोलता है, रोता है। उसी प्रकार हम भी रो रहे हैं, हमें नहीं पढ़ना है, हमें जिनवानी नहीं पढ़ना है। भौतिकता में हम फंसे हुए हैं, पाश्चात्यता हम पर इतनी हावी हो गई है, तो हमें इसके लिए समय ही नहीं है। तो क्या कहा? ज्ञानांबोभिर, माने ज्ञान रूपी जल है, जगती जनताम स्नपयति, जगत के सारे जीवों को क्या कर रही है? नहला रही है। और या माने जो इदानीम अपि, इदानीम माने आज भी, अथवा इस समय भी, एष यह जिनवानी, आज भी यह जिनवानी बुध जन मरालय, बुध जन ज्ञानी जन, विद्वत जन, मरालय इससे परिचित नहीं। मरालय का अर्थ होता है हंस। हंस होता है ना, हंस पानी क्या करता है? पानी पानी पीता है, दूध दूध छोड़ देता है।
हमने आप ही आया है, नहीं तो हमारी ललिता गई थी दिलीप के साथ सोने, अब यही भी वो सोता है यहाँ बैठे बैठे, ये भी सो रही है। क्यों दिलीप, आप सोए थे कि जागे थे? तो हंस प्राणी है, वो क्या करता है, दूध पानी मिक्स किया तो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। इसका अर्थ श्रोतागण हंस के प्रकार होते हैं, विद्वत जन हंस के समान, ज्ञानी जन हंस के समान होते हैं। अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं। आप माता बहनें हैं, दो वस्तुओं का प्रयोग डेली करती हैं। एक सूप होता है, सूप माने टमाटो का सूप नहीं, सुपड़ा, हाँ सुपड़ा, मराठी में सुपड़ा साफ माने जड़ से बर्बाद कर दिया, ऐसा होता है सुपड़ा। सूप होता है, सूप में धान लेकर हम झटकते हैं तो क्या होते, तोता दे ही उड़ाए, उसमें जो कचरा है उड़ा देता है। और दूसरी होती चलनी, अच्छाइयों को नीचे छोड़ देती है और तोते को पकड़ लेती है, कचड़े को पकड़ लेती है। और सूप होता है, कचड़े को फेंक देता है और अच्छाइयों को स्वीकार लेता है। आपको चलनी होना है कि सुपड़ा होना है? हुए क्या है? होना तो सुपड़ा है, बनना तो सबको भगवान है। अरे पागलो, पहले भक्त तो बनो। कल कहा था ना कि भगवान का भक्त सत भक्ता शिव सुख समाजम की मोता। अरे क्या भगवान बनना है, पहले भक्त बनो, अपने आप भगवान बन जाओगे। तो यहां कहते हैं बुद्ध जन मरालय परिचिता, माने विद्वत जन है, और विद्वत जन रूपी मरालय माने हंस, और उस हंस से क्या है, परिचिता। आज भी हमें परिचित हो रही है। महावीर स्वामी नयन पथगामी, वो हमारे मार्गदर्शक कैसे बने? तो आचार्य कहते हैं, कविवर ये कहते हैं, विद्वत जन रूपी हंसों से यह जिनवाणी आज भी हमें परिचित हो रही है। विद्वत जन कैसे हैं? हंस समान है। देख लेना, एक सुंदर सी जिनवानी आती है, इन्हीं के द्वारा लिखी है, भागचंद जी कवि के द्वारा लिखी है। आपने कभी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन कहते भागचंद जी उस जिनवानी में, साची तो गंगाय वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाते अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहां नहीं संशयादि पंख की निशानी, साची तो गंगाय वीतरागवानी, अविच्छिन्न धाराय निज धर्म की कहानी, सप्तभंग जठरंग उछलत सुखदानी, संत चित्त मराल रंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगाय वीतरागवानी, अविच्छिन्न धाराय निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहनते शुद्ध होय प्राणी, भागचंद निहचे घट माया प्रमाणी, साची तो गंगाय वीतरागवानी, अविच्छिन्न धाराय निज धर्म की कहानी। आपने ये जिनवानी पढ़ी है, सुनी है, लेकिन कभी कंपेयर नहीं किया। यह जो जिनवानी भागचंद जी के द्वारा लिखी है, और यह महावीर तक भी भागचंद जी के द्वारा लिखा है। जिनवानी में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, नहीं, छठी काव्य है इसका, छठा काव्य का अर्थ उसमें कर दिया बस। इसमें क्या कहा है, जिनवानी के बारे में कहा है, और उसमें कहा है जिनवानी की अविच्छिन्न धारा है, वो क्या करती है, स्नपयति, यहां कहे कि बुद्ध जन को नहला देती है। जामे अति ही विमल आगाध ज्ञान पानी, यहां कहा था कि कैसे है भगवान की वाणी, यदि वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, यही लाइन है। संत चित्त मराल वृंद, मराल वृंद में हंस, विद्वान जन रूपी हंसों का समूह, जामे नित्य रमे, उसमें अवगाहन करता, यह भी यही कहा। बुद्ध जन मरालय परिचिता,
बुद्ध जन है उसका हमेशा अनुभव करते वही कहा, जाते अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, इसमें अवगाहन करता शुद्ध होय प्राणी। स्नपयति, स्नपयति नहला देती है ना जिनवानी, स्नपयति शुद्ध होय प्राणी। और क्या है, सप्तभंग नय तरंग उचलत, सप्तभंग रूपी नए तरंगे है उसमें उत्पन्न हो रही है विविध नए कल्लोल विमला। मात्र छठवें काव्य का अर्थ इस जिनवानी स्तुति में लिखा है। इतना सुंदर अभिप्राय है, इतना सुंदर अर्थ है कि विद्वत जनों के माध्यम से आज हमें मिल रहा है। विद्वान कौन? ये नहीं, भागचंद जी नहीं, भागचंद जी लिख रहे हैं कि वह जिनवानी आज भी हमारे लिए विद्वत जनों के द्वारा प्राप्त हो रही है। अब विद्वान हमें गृहस्थों को लगाएंगे क्या? हमारे यहां विद्वान आने वाले हैं 10 लक्षण जी में। पंडित कौन है? महाभारत में उद्योग पर्व है, अध्याय नंबर 33 है और श्लोक नंबर 15 है। गीता में भी कहा है कि विद्वान कौन है। आत्मज्ञानम समारंभस्ति दीक्षा धर्म नित्यता यमार्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्चन्ते उच्चते। देखो गीता में भी कहा है पंडित कौन है, विद्वान कौन है? जिनको आत्मा माने परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान है, जो आलस्य छोड़ करके सदा समीचीन उद्योग में लीन है। आत्मज्ञानम समारंभ, समारंभ से तितिक्षा धर्म, माने हमेशा आलस को त्याग देता है। आज महाराज आंख ही नहीं खुली, ये विद्वान नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है। विद्वान की आंख खुल जाती है समय पर, आलस्य को त्याग देता है वो, माने आलस्य रहित हो, उद्योगी हो। उद्योग कौन सा? गृहस्थी का उद्योग नहीं, आत्म कल्याण का उद्यम करने वाला विद्वान होता है। और सुख दुखादि का सहन करने वाला, माने सुख आए तो ज्यादा हर्षित नहीं और दुख आए तो ज्यादा दुखी नहीं। और धर्म नित्यतः, धर्म का नित्य सेवन करने वाला हो, वह विद्वान है। और यमर्ता नावकर्षन्ति स वै पंडिता। इस जगत में जितनी भी पदार्थ है, जितनी भी वस्तु ये है, वस्तु और पदार्थ है, वो उस विद्वान को धर्म से छुड़ा करके अधर्म की ओर आकर्षित नहीं कर सकती है। माने विद्वान हमेशा धर्म करता रहता है। कहा है? गीता में 33वें अधिकार में 15 नंबर का श्लोक, जाकर उठाकर देख लेना गीता। तो यहां कहते हैं बुद्ध जन मरालय परिचिता, विद्वत जनों के द्वारा आज जितनी भी गिनी चुनी है, जितनी भी बची कुची है, वह जिनवानी हमारे पास मिल रही है। उस वाणी से क्या करना चाहिए? हमारे आत्मा को नहलाना चाहिए, आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास होना चाहिए, तब जाकर हम आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो इस काव्य में आचार्य भगवंतों ने बहुत सुंदर चर्चा कर दी है। जो भगवान की वाणी है, गणधर आदि देवों के माध्यम से निरंतर हमारे पास आ रही है। और कब खंडित हो गई? उसका रास होना कब से शुरू हो गया? भगवान की वाणी गणधर देव, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी आचार्य आदि के द्वारा निराबाद आगे चल रही थी और पुनः पुनः उसमें क्या हो गया? विस्मृत होने लगा। तब जाकर भगवान पुष्पदंत और भगवान भूतबली आचार्य, जिन्होंने क्या कर दिया? पहली बार
ग्रंथ को लिपिबद्ध किया। अगर वो लिपिबद्ध नहीं करते तो आज कुछ भी नहीं मिलता, हम वंचित रह जाते। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से हम वंचित रह जाते। उनके परम उपकार है हम पर, जिन्होंने ये जिनवानी लिख कर रखी और उस पर बहुत सारे आचार्यों ने बहुत लेखनी चलाई, और हम जैसे व्यक्ति को वह अपनी थाली में परोस दी। जैसे होता है ना, बच्चा होता है, भैंस का दूध पचा नहीं सकता, तो हम क्या करते, बच्चे को गाय का दूध, और गाय का दूध भी ज्यादा फैट वाला बच्चा पचा नहीं सकता, तो क्या करते, उसमें और पानी मिला देते हैं। दूध में 70% पानी होता है। गाय के थनों में पानी डालने कोई नहीं जाता है। जब गाय का दूध अब निकालते हैं तो उसमें 70% पानी होता है और 30% दूध होता है। 30-70 का झमेला है ये। और पहले 70% पानी है, उसमें पुनः मैंने पानी मिला दिया। वो दूध है कि पानी है? बच्चों को हम दूध पियो बोलेंगे कि पानी पियो बोलेंगे? सादा पानी, सफेद पानी। आपको गारंटी देते हैं 70% पानी कैसे होता है महाराज? आप 1 लीटर दूध का जब खोआ बनाना चाहते हैं, 1 किलो दूध का खोआ 200, 250, 300 ग्राम जैसे वो बनता है। माने कितना पानी था? जो पानी का अंश था वो बाष्प हो गया, और जो गाढ़ा दूध था वो 250-300 ग्राम बच गया। तो दूध में पानी कितना और दूध कितना? तो हमारे लिए वो जिनवानी रूपी दूध है। वो कौन सा दूध है? सिंगिनी का दूध है। और सिंगिनी का दूध, सिंहिनी का दूध सुवर्ण पात्र में ही जमता है। हमारे जैसे की औकात नहीं है वो पचाने की। हम और आप जैसी औकात नहीं है। वो पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य, सुधर्म आचार्य, गौतम गणधर आदि के पात्र थे। वो सिंगिनी के पात्र थे, सुवर्ण के पात्र थे। उन्होंने तो भगवान की वाणी को पचा दिया, लेकिन हम पचा नहीं पा रहे हैं। तो क्या कर दिया उसमें? अनेक आचार्यों ने उस पर अपनी लेखनी चला करके हम जैसे लोगों को जो पचेगा उस भाषा में लिखकर हमारे हाथ में दिया। वो भी हमें पच नहीं रहा है। तो दूध छोड़कर पानी ही पियो, क्या बचा? तो जैनाचार्य कहते हैं कि ये भगवान की वाणी है। आज भी विद्वत जनों के द्वारा हमारे पास मिल रही है, उसका रसास्वाद करना चाहिए। इस संसार से तरना है कि डूबना है, इसका पहले निर्णय करो। तरना है कि डूबना है? देख लेना, संसार में से तैरने वाला मनुष्य कैसा होता है। नदी में जब मनुष्य तैरने का पुरुषार्थ करता है तो जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा आदमी तैर जाता है। देखा होगा आपने। और भी विशेषता होती है। पानी में डूबकर सुसाइड करा तो किसी कारण से डूबकर मर गया तो पुरुषों की डेड बॉडी होती है ऊपर मुंह करके आती है और महिलाओं की डेड बॉडी नीचे मुंह करके आती है। यह भी विशेषता है। मैंने आप क्या पाल्टी ऐसे सोते ना, वो नीचे मुंह करके कभी कभी सोते हैं, पेट दर्द कर रहा है, कुछ कर रहा है तो ऐसे सोते। महिलाओं की डेड बॉडी नीचे मुंह करके और पुरुषों की डेड बॉडी ऊपर नीचे ऊपर करके। ये भी जानती है नदी, ये भी विशेषता है। तो जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा तैर जाता है। हमें तैरना है तो बाह्य संसार के प्रति हमें मुर्दा बनना पड़ेगा। बाह्य संसार के प्रति जो मोह मूर्छा है उसको त्यागना पड़ेगा, तभी जाकर हम संसार से तैर जाएंगे। और तैरने के लिए वाक गंगा विविध नए कल्लोल विमला, ये जो जिनेंद्र देव की वचन रूपी गंगा है, विविध नयों से भरी है, ऐसी वाक गंगा का हमारे जीवन में आचरण, उच्चारण, आचरण करना पड़ेगा। भगवान की वाणी कैसे है? जैनाचार्य कुंद स्वामी जी पवित्र ग्रंथ पंचास्तिका संग्रह में कहते हैं, मंगलाचरण में ही क्या मंगलाचरण करते हैं? इंद सदबंदियानम त्युवन हिद मधुर विशद वक्तानम अंतादित गुणानम नमो जिनानम जिद्भवानम।
मंगलाचरण करते हैं, उसमें का एक शब्द आया त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्यभ्य। माने भगवान की वाणी कैसी है? त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्यभ्य, माने तीन लोक के जीवों के हित करने वाली है, मधुर है और निर्मल है। विमला, यह भी शब्द आया विमला, माने भगवान की वाणी निर्मल है, मधुर है और तीन लोगों के जीवों का हित करने वाली है। अब तीन लोग, स्वर्ग लोक, मध्य लोक, अधोलोक में जो समस्त जीव है उनको अखंडित निर्मल आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार बताने वाली है, इसलिए वह जिनवानी हित रूप है। अनेक उपाय दिए हैं। गृहस्थ है वो मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। भले महाव्रत है वो राजमार्ग है, श्रमण धर्म है राजमार्ग है, और श्रावक धर्म पगडंडी है। पगडंडी से चलेगा तो पहुंचना भी वहां है, और राजमार्ग से पहुंचोगे तो जाओगे तो वही जाना है। भले हमारे पास राजमार्ग पर चलने का लाइसेंस नहीं है, जब चेकिंग चलता है, गाड़ी का कागजात चेक होता है, तो कोई कहता है कि उस समय वहां आरटीओ ऑफिसर खड़े हुए गाड़ी के कागजात चेक करें, मुझे तो जाना है, तो उस रास्ते से न जाते हुए क्या करते हैं? पगडंडी से जाते हैं। तो ये गृहस्थ धर्म है, वहां धर्म करो, वह हमारी पगडंडी है। तो ये अनेक प्रकार बता रहे हैं, श्रावकों का धर्म, मुनियों का धर्म, व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र आदि आदि बता करके क्या करते हैं? विविध प्रकार हमें बताए हैं। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये जैनाचार्य ने बताया। इसलिए कैसी वाणी है भगवान की? तीन भवन के जीवों का हित करने वाले। भगवान की वाणी से कभी किसी का अहित नहीं होता है, और वे ही वचन है, भगवान के हितरूप वचन है, वह कैसे है? निष्ठ है। क्योंकि परमार्थी रसिक जन है, उनके मन को हरती है। इस कारण वह वाणी अतिशय निष्ठ है, प्रिय है और मधुर भी है। इसलिए क्या शब्द आया? मधुर। त्रिभुवन हित मधुर विशद, वही निर्मल है। भगवान की वाणी विशद है, जिनके वचनों में निकली जो जिनवाणी है, वाणी है, उसमें न संशय, न विमोह, न विभ्रम जैसे दोष होते हैं। माने भगवान की वाणी कैसे है? संशय, विमोह और विभ्रम से रहित है। जिनेंद्र देव के अनेकांत रूप वचन है, नाना प्रकार के नए रूप वचन है, उस संपूर्ण वस्तुओं के स्वरूप को यथार्थ बताने के लिए है। इसी कारण से यह वाणी प्राणभूत है, और यह वाणी अनुभवी पुरुष। कौन अनुभवी पुरुष? यह शब्द क्या आया था? मराले बुद्ध जन मराले, ज्ञानी जन हंस है, ज्ञानी पुरुष है। उनके वचनों के अनुसार उन्होंने हमें जो परोसी है वह हमें स्वीकारना पड़ेगा। विद्वत पुरुष, ज्ञानी पुरुष ही उनके वचनों को प्राप्त करने के अधिकारी है। तो पहले हमें विद्वत बनो, ज्ञानी बनो। और ज्ञानी कौन होता है? निश्चय से आगे जाकर देखते हैं, आगे की भूमिका में केवल ज्ञानी ज्ञानी है। आज वर्तमान में मुनि आचार्य हमारे लिए ज्ञानी है, और भी नीचे आकर देखते हैं जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञानी है। जहां सम्यक दर्शन हो गया है वहां सम्यक ज्ञान है, इसलिए उसको भी ज्ञानी कहा जाता है। तो इस काव्य में जिनवानी गंगा है, वही हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए क्या कहा? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। हमारे मन का सवाल था कि भगवान महावीर तो मोक्ष गए, हमारे मार्गदर्शक कैसे बनेंगे? तो कौन बनेगा मार्गदर्शक? उनके मुखार विंद से निकली हुई वचन रूपी गंगा
जो आज वर्तमान में बुद्ध जन विद्वत जन रूपी हंस है, उनके द्वारा हम तक पहुंच रही, उसको स्वीकार करो। झोली होती झोली, ऊपर से उस झोली में रत्न डाल रहे हैं और नीचे से झोली फटी है, तो कितनी झोला में रत्न रहेंगे? उसी प्रकार पहले हमारी झोला को स्टिच कर दो, नीचे सीजर से उसको काट दिया है, उसको पहले स्टिच कर दो, और विद्वत जनों के द्वारा जो जिनेंद्र देव की वाणी रूपी रत्न मिल रहे हैं, वो हमारे जीवन रूपी झोली में रख लो। उसका प्रकाश, उसकी प्रभा हमारे जीवन का अंधकार दूर करने में निमित्त बनेगी। समझ गए काव्य का अर्थ? फिर एक बार, यदि यहां ताराबू कठिन है कि आसान है? सुबह क्या बोले थे? सुबह कठिन था, अब आसान हो गया। यही तो बुद्ध जन मराने संत रूपी हंसों का प्रभाव, उनके वचनों से निकलने वाले शब्द हैं, वो हमारे लिए जिनवाणी को लिखी है। लेकिन जब तक समझाने वाला नहीं मिलता तो समझ नहीं पाते हैं, तो समझाने वालों को भी आवश्यकता होती है। तो यहां पुनः कहते हैं, यदि यहां जिनकी वह गंगा वचन रूपी गंगा विविध नय कल्लोल विमला, माने अनेक नए रूप तरंगों से उज्जवल है। और कैसी है? बृहज माने विपुल है। क्या विपुल है? ज्ञानाम बोभिर, माने ज्ञान रूपी जल से यह जगती माने इस जगत में जनताम प्राणियों को स्नपयति नहलाती है। छोटा काम करे और कमाई ज्यादा करे, उसका नाम क्या होता है? काम एकदम छोटा करना है, कमाई को साल भर की करना है। जैसे देख ले, दिवाली आ रही है, आप तो रोज साबुन यूज करती ही हैं, लेकिन दिवाली में प्राय करके हिंदुस्तान में मोती साबुन ज्यादा बिकता है। मात्र दिवाली में ही बिकता है, अन्य समय में उसको कोई देखता ही नहीं है। मोती साबुन दिवाली में ही बिकता है, साल भर में एक बार बिकता है और साल भर की कमाई कर लेता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, इधर नहीं चलता है। इधर दिवाली का पर्व हम नहीं ज्यादा मनाते, महाराष्ट्र आदि राजस्थान आदि जाओ, दिवाली का पर्व बहुत धूमधाम से मनता है। तो यहाँ क्या कहा? इस जगती जनता नपयति, ये जगत की जनता को नहलाती है ये जिनवाणी। और जो यहाँ इदानीम अपि, आज भी अथवा इस समय में भी यह जिनवाणी बुद्ध जन मरालय विद्वत जन रूपी हंसों से परिचिता माने परिचित हो रही है। ऐसी जिनवाणी, ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुना। समझ गए? पुनः संस्कृत का शब्द उच्चारण न करते हुए मात्र हिंदी में अपरिचित, माने उन्होंने जाना है ना उसको, इसलिए परिचित। अथवा हमें आज जैसे ताराबो बोला कि पहले कठिन लग रहा था, अब उसका परिचय हो गया, तो क्या हो गया? आसान हो गया। इसलिए विद्वत जन परिचित। ऐसी महावीर भगवान की वाणी है, अथवा महावीर भगवान है मेरे पथदर्शक बने, मात्र हिंदी में आप, जिनकी वाणी रूपी गंगा अनेक नए तरंगों से उज्जवल है, विपुल है। ज्ञान रूपी जल से इस लोक में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को नहलाती है। जो इस समय में भी, आज भी विद्वत जनों के द्वारा, विद्वत जन रूपी हंसों के द्वारा परिचित हो रही है। ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। हो गया? रुक जाए कि कुछ संदेह है शब्द का? हाँ, क्यों किया है? क्योंकि हंस पक्षी अच्छाई को चुनता है, गलत को छोड़ देता है। उसी प्रकार विद्वत जन होते हैं, अच्छाई को ग्रहण करते, गलत को छोड़ देते। इसलिए हंस है विद्वत हंस, ज्ञानी हंस बोलते हैं ना, उसी प्रकार विद्वत हंस। इसलिए सरस्वती का स्तोत्र बोलते हैं, उसमें एक शब्द आता है हंस गामिनी, आता है ना हंस गामिनी, हंस पर आरूढ़ होकर वो गमन करती है सरस्वती, इसलिए हंस गामिनी। अगर वो अर्थ आपको करना है सरस्वती स्तोत्र का, वो भी बहुत अर्थ अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक एक सूत्र को ये इसको स्तोत्र को सामान्य मत समझना,
उस स्तोत्र में बहुत गहराई होती है, हमें उसका अर्थ समझने का प्रयास करना है। तो ये आपका प्रयास सफल हो जाए। आपने जो सीखा है उसको कंठस्थ करो, याद करो।